हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई केस स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेट्स सी हमारा गोल्डन रूल क्या था। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस? बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट कुड बी फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको वो कह रहा है कि आपको विजन स्टेटमेंट खुद बनानी है, मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है आपको। और किस पर बेस्ड होके? कॉन्टेक्स्ट, यानी केस स्टडी में कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको उस कंपनी का विजन स्टेटमेंट बनाना है, ड्राफ्ट करना है और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है। अब बच्चों को तो बड़ी प्रॉब्लम लगती है क्योंकि विजन स्टेटमेंट तो समझ में आता है, मिशन स्टेटमेंट लेकिन खुद बनाना कैसे करेंगे? मैं आपकी हेल्प करता हूं बड़े अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट, यानी कि केस सिनेरियो, उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप विजन स्टेटमेंट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, मिशन स्टेटमेंट को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो, कौन से कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जी बेटा, एबीसी फार्मास्यूटिकल इज ए लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनानी है और द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल वांट्स टू डिफाइन कंपनी फ्यूचर डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। देयर एम इज टू क्रिएट अ विजन दैट सेट्स ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम एंड प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखो विजन स्टेटमेंट जिसकी भी होगी, यहां तो फार्मास्यूटिकल कंपनी दी है, जरूरी नहीं है कि सेम केस स्टडी आपके क्वेश्चन में है, वो कोई और कंपनी दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर दे सकते हैं, राइट, हॉस्पिटल दे सकते हैं, राइट। अब आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? हमेशा ध्यान रखना हर कंपनी का एक विजन होता है कि भैया वो दूसरों से कुछ हटके हो, अलग हो, अपार्ट फ्रॉम अदर्स। और विजन जो है वो रोड मैप जरूर दे। कीवर्ड आ गया। अब यहां पर कुछ कीवर्ड इन्होंने पहले ही दे रखे हैं, ध्यान से देखो जरा। एबीसी फार्मास्यूटिकल एस्पायर्स टू एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल। एक वर्ड मिल गया, क्लू मिल गया। बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देखो हर कंपनी वो जिस भी फील्ड में है उसका ये एम तो हमेशा ही होगा कि वो अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे। अगर क्वेश्चन में सर्विस इंडस्ट्री कोई दे रखी है, सर्विस कंपनी, तो हाई क्वालिटी सर्विस वर्ड आप यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है, दूसरा जो हर कंपनी का जो विजन होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ध्यान से समझना। और वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बनना उस सेक्टर में जिस सेक्टर में वो कंपनी है। जैसे ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो ये ऑब्वियस सी बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में ये लीडिंग कंपनी बनना चाहेगी। यार देखो हर बच्चा चाहता है ना कि वो सीए बने, विजन तो उसका है ना बहुत अच्छा सीए बनने का। विजन तो सबका सेम ही होता है कि हमें आगे बेस्ट सीए बनना है, तो हर कंपनी बेस्ट ही बनना चाहती है फ्यूचर के अंदर में। तो जब आपको केस स्टडी दी गई होगी तो वहां कुछ वर्ड्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे जहां से आपने ग्रैब करने हैं अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट को लिखते वक्त। ठीक है, अब चलिए आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, विजन को समझाएंगे आप पहले। ऐसा नहीं सीधा विजन स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन तो कह रहे हैं सर विजन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट लिखो, तो हम विजन क्यों एक्सप्लेन करें? भाई 2 लाइनें तो बनता है भाई उसके लिए डिफाइन करना। तो आपको पहले विजन स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। विजन इंप्लाइज ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ठीक है ना, फ्यूचर पोजीशन में कंपनी कैसी बनेगी, कैसी दिखेगी, उसको हम विजन बोलते हैं। और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन लैंड करना चाहती है फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? विजन। फिर आप क्या करेंगे, विजन स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे, यानी विजन स्टेटमेंट बनाएंगे उस कंपनी की। अब वो कैसे बनाएंगे आप देखो जरा। आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ कॉमन वर्ड दे रहा हूं इसके अंदर में, आप लिख लेना एक जगह पर जो हर जगह फिट बैठते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे कोई और क्यों ना हो। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कॉमनली फिट बैठेंगे वो आपको 4-5 पॉइंट वो वर्ड याद रखने हैं। जैसे टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, हर कंपनी ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहती है, लीडर बनना चाहती है। अब यहां फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हमने फार्मास्यूटिकल लिख दिया। अगर क्वेश्चन में कोई और कंपनी दी हो, कोई और सेक्टर दिया, उसको यहां लिख देना। हर कंपनी इनोवेशन चाहती है, कुछ नया इनोवेट करना चाहती है। एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, ये बहुत कॉमन है, हर कंपनी ही करना चाहती है। मोस्टली आप विजन देखोगे कुछ ऐसे वर्ड है जो बहुत कॉमन है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना, लीडर बनना, इनोवेशन करना,
लाइफ्स को एनरिच करना, ठीक है, हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अब क्योंकि यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हम यहां लिख देंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यानी कि आपने इन वर्ड्स को याद करना है। नंबर 1 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर, ठीक है, इनोवेशन, ठीक है, एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, ये बहुत कॉमन 6-7 वर्ड मिलाकर के आप उसका विजन लिख सकते हो। और ये फ्यूचर के बारे में ध्यान रखना है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो टू बी फ्यूचर के टेंस में आपको इसको लिखना है, टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडस्ट्री उसको मेंशन कर देना। यहां पर फार्मास्यूटिकल है तो फार्मास्यूटिकल लिख दिया आपने, टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो आप इन कीवर्ड्स को अगर लिखोगे तो विजन स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। प्लस आपको जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में वो कीवर्ड्स भी मिल जाएं, तो आप वो भी उनको यूज कर सकते हो। फिर आपको अब मिशन के बारे में लिखना है, तो आप पहले मिशन को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज मिशन। मिशन डिस्क्राइब्स फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स, वेज टू रीच द गोल्स, वेज टू रीच गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वो रास्ते जिससे आप अपने गोल पर पहुंचोगे वो मिशन स्टेटमेंट होती है। यानी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो अपनी गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिशन स्टेटमेंट। विजन इज फॉर फ्यूचर, मिशन इज फॉर द प्रेजेंट, राइट। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, भाई फर्म क्यों एग्जिस्ट कर रही है आज के डेट में। इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो कीवर्ड क्या है यहां पर, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और पर्पस ऑफ द कंपनी। फिर आप मिशन को एक्सप्लेन करेंगे। यहां भी मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जो आप एज इट इज वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, अभी था ना हमने कि एक क्वालिटी लाइफ देना चाहते हो पीपल को, तो यहां पर आप लिख सकते हो वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज बाय रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली मतलब हर कंपनी चाहती है बिल्कुल अनएंडिंग, मतलब बिना थके काम करना, उसको बोलते हैं रिलेंटलेसली। एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, देखो वही बात आ गई ना यहां पर, अभी प्रेजेंट को वही बातें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज बाय रिलेंटलेसली परसुइंग एक्सीलेंस इन। अच्छा, ये इतना पार्ट ना यहां तक का आप एज इट इज भी लिख सकते हो किसी और के लिए भी, क्योंकि हर कंपनी यही करना चाहती है ना यार, ठीक है। अब ये फार्मास्यूटिकल की जगह कोई और आपको क्वेश्चन में दे रखी है कंपनी, तो यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मार लो, बट कुछ कीवर्ड्स आपके ध्यान में रहने चाहिए, तभी वो मिशन स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाओगे आप एग्जाम के अंदर में। अगर आप RRTR लिख कर आगे ना अपनी लैंग्वेज में, तो नंबर नहीं मिलने वाले, सॉरी। बड़े क्लियर शब्दों में भाई, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूं। आप सोचते हो सर हम तो लिख ही आएंगे, तुम तो महाराजा हो, कुछ भी लिख कर आ जाओगे नंबर मिल जाएंगे, फिर बाद में आके बोलते सर नंबर नहीं मिले, सर क्या करें। सर कीवर्ड्स की गेम है, इसको समझ लो यार, ठीक है। और प्रोफेशनल बनने जा रहे हो यार, प्रोफेशनल विजन मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दिया। फिर कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग सेफ, इफेक्टिव, सस्टेनेबल। देखो हर कंपनी सेफ प्रोडक्ट बनाना चाहती है, इफेक्टिव बनाना चाहिए, सस्टेनेबल जो लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है। ये लाइन हमेशा हर जगह मिलेगी। एड्रेस द अनमेट नीड्स, अरे भैया हर कंपनी वही काम करती है जो नीड कभी पूरी नहीं हुई, उसी काम के लिए तो कंपनी बनती है। तो अनमेट द नीड्स, नीड्स यहां मेडिकल है तो मेडिकल लिख दिया, वहां पर कुछ और नीड हो सकती है वो आप लिख सकते हो यहां पर। एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही बात आ गई, फॉर द पेशेंट्स। इनोवेशन आ गया, कोलैबोरेशन, एथिकल प्रैक्टिसेस, हर कंपनी एथिकल प्रैक्टिस करना चाहती है, हर कंपनी इनोवेशन करना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है। वी एम टू मेक ए पॉजिटिव इंपैक्ट, अरे कौन सी कंपनी जो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालना चाहती, हर कंपनी। लेकिन यहां पर एरिया बदल जाएगा, यहां पर था ग्लोबल सेक्टर, ग्लोबल हेल्थ केयर का, अरे क्यों गायब हो रही हो सर, नाराज मत हो, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड बिकम द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स। तो मेरी बात समझ आ गई। मतलब ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके आप ऐसे मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो। और मिशन स्टेटमेंट में आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं, विजन स्टेटमेंट आपकी 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, अब समझ आ गया। अगर ये केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं अगले केस स्टडी के अंदर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।